हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक पीस ऑफ डीएनए है हमारे पास, जहाँ पे एडेनाइन का परसेंटेज दिया है कि वो 22.4% है। साइटोसिन का परसेंट दिया हुआ है 31.3%, गुआनाइन का परसेंट दिया हुआ है 13.4 और 5 मिथाइल यूरैसिल, जिसको हम लोग थायमीन भी बोलते हैं, उसका परसेंट है 32.9%। नाउ पॉलीमर जो एक बोला है, इट इज 31,005 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है एंड हम लोग को इसमें से मोस्ट रेलेवेंट कंक्लूजन निकालना है अमंग द ऑप्शंस विच आर गिवन। सो ऑप्शंस में हमें क्या दिया हुआ है, ए में बोला है डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, बी में बोला है डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, सी में बोला है गिवन डेटा बिलोंग्स टू आरएनए और डी में लिखा है डेटा इज इनसफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा चारगर्व्स रूल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो डीएनए का मॉडल है that was proposed by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin। इन दोनों ने मिलकर डीएनए का मॉडल प्रपोज किया था ना। ये जो डीएनए मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था, उसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स उस स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट थे वो क्या क्या थे? दे वर नाइट्रोजिनस बेसिस, शुगर, नेक्स्ट था हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीज थे उसमें ना। फर्दर अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, देन नाइट्रोजिनस बेसिस पर अगर हम लोग फोकस करते हैं, तो नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो टू टाइप्स के हैं। पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिन, जिसमें आते हैं एडिनाइन एंड गुआनाइन। एंड दूसरा जो टाइप है नाइट्रोजिनस बेस का, दैट इज नोन एज पायरीमिडीन। एंड पायरीमिडीन में क्या क्या आते हैं? यहाँ पे हमें आते हैं साइटोसिन, जो कि डीएनए एंड आरएनए दोनों में प्रेजेंट रहता है। फिर आता है थाइमीन विच इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड थाइमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट रहता है इन आरएनए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इन आरएनए ये प्रेजेंट रहता है, बाकी सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो डीएनए आरएनए में सेम रहते हैं। सो ये वो हमारा प्यूरिन पैरीमिडीन का स्ट्रक्चर। नाउ एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एरविन चारगव। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि जो हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो पेयर अप होते हैं। पेयर अप कैसे होते हैं? वो पेयर अप होते हैं इस तरह से कि एडिनाइन जो है वो पेयर अप करता है थाइमीन के साथ, एंड जो हमारा यहाँ पे साइटोसिन है वो पेयर अप करता है गुआनाइन के साथ। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, इससे हम लोग को ये समझ में आएगा कि जितना एडिनाइन रहेगा उतना ही थाइमीन भी रहेगा, एंड जितना साइटोसिन रहेगा उतना ही गुआनाइन भी रहेगा। ये तो हम लोग को यहाँ से समझ में आ गया। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एडिनाइन 22.4% है, साइटोसिन 31.3% है एंड गुआनाइन 13.4 और थाइमीन 32.9। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जितने भी परसेंटेज दिए हुए हैं वो अनइक्वल है। सो इससे तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? बिकॉज ये जो हम लोग को रूल बताया गया था, इट इज फॉर दी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। नाउ हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होगा। नाउ इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमें डीएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड। इसीलिए हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।